जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवत गीता पहला अध्याय और तीसरा श्लोक। तीसरा श्लोक में हम देखेंगे कि कैसे कोई व्यक्ति अपने अहंकार में आकर किसी दूसरों के बीच झगड़ा करवा सकता है। तो हमने दूसरे श्लोक में देखा था कि दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास जाकर कुछ वचन कहते हैं। तो वचन वो क्या है वो इस श्लोक में हम देखेंगे। तो श्लोक ये है, पश्येताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महतीम चमु व्यूढ़ाम द्रौपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। दुर्योधन कहता है, हे आचार्य, आपका ही बुद्धिमान शिष्य धृष्टद्युम्न के द्वारा व्यूह रचना से युक्त पांडवों की इस बड़ी भारी सेना को आप देखिए। तात्पर्य यह है कि आचार्य, द्रोणाचार्य के लिए आचार्य शब्द का प्रयोग दुर्योधन ने इसीलिए किया क्योंकि दोनों ही पक्षों, कौरव और पांडव, दोनों को ही शस्त्र विद्या सिखाई है द्रोणाचार्य ने। तो वो दोनों ही पक्ष के गुरु है, इसीलिए कोई एक पक्ष के लिए उनका ज्यादा आग्रह नहीं होना चाहिए। तव शिष्येण धीमता, यानी जो आपका दुश्मन है, दुश्मन यानी धृष्टद्युम्न, उन्हीं को भी आपने ही शस्त्र विद्या सिखाई है, तो उनके ऊपर विजय पाना आपके लिए कौन सी बड़ी बात है। यहाँ पे दुश्मन होने का तात्पर्य यह है कि धृष्टद्युम्न जो कि द्रौपदी और द्रौपद का पुत्र है और उसका जन्म एक यज्ञ से हुआ है, और यज्ञ किसने करवाया? द्रौपद ने। क्योंकि धृष्टद्युम्न के पिता यानी द्रौपद और द्रोणाचार्य दोनों ही आपस में अच्छे खासे मित्र थे पहले, और दोनों ने ही अपनी शस्त्र विद्या सीखी थी श्री परशुराम जी से, और दोनों अच्छे खासे मित्र थे। इसीलिए द्रौपद ने ऐसा निर्णय लिया था कि मेरा पांचाल राज्य आधा द्रोणाचार्य को दे दूंगा। पर धीरे धीरे समय बीतता गया और द्रौपद को समझ आया कि ये नहीं, ये तो मेरा पूरा राज्य है, मैं इसे किसी को नहीं दूंगा। और इसी बात पे द्रोणाचार्य और द्रौपद के बीच युद्ध होता है, और युद्ध में विजय होती है द्रोणाचार्य की। इसीलिए आधा पांचाल राज्य द्रोणाचार्य ने ले लिया था। तभी से द्रौपद ने निर्णय लिया था कि मेरा पुत्र जो धृष्टद्युम्न है, यज्ञ के द्वारा उत्पन्न हुआ, उसी के हाथों ही द्रोणाचार्य का वध होगा। इसीलिए द्रोणाचार्य का दुश्मन है धृष्टद्युम्न। इसीलिए दुर्योधन कहता है कि आपके ही दुश्मन का बेटा ने आपको ही मारने के लिए बड़ी ही कौशल्य युक्त सेना को तैयार किया है। वो सेना को आप देखिए और जल्दी से जल्दी निर्णय ले लीजिए कि इस युद्ध में हमें विजय कैसे प्राप्त हो। धन्यवाद। मिलते हैं अगले श्लोक में। अगले श्लोक में दुर्योधन दिखाता है पांडवों की सेना के बड़े बड़े महारथियों को, और वो महारथी कौन है इसके लिए आपको फॉलो कर जरूर करना पड़ेगा।